आइए अब उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर पर आपका ध्यान आकर्षित करें। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हाथरस में दिल्ली जैसे निर्भया कांड की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप है। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने की आस में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बीते 15 दिनों तक उससे मौत की लड़ाई होती रही, लेकिन आखिरकार उस निर्भया ने भी अपना दम तोड़ ही दिया। उत्तर प्रदेश की इस बेटी के साथ 14 सितंबर को गांव के कुछ बदमाशों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसके साथ कुछ ऐसी हैवानियत हुई जिसके बारे में चर्चा करना भी अपने आप में किसी भी तरह से सही नहीं, क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदमाशों ने पीड़ित की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, यहां तक कि उसकी जीभ को भी काट डाला था ताकि वो किसी को भी अपनी बातों को न बता सके, गवाही न दे सके। पीड़ित की मौत से उसके घर और गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश है। पीड़ित लड़की शेड्यूल्ड कास्ट की थी। इसके साथ हैवानियत का आरोप गांव की उच्च जाति के 4 लड़कों पर है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। अब पीड़ित के घर वाले गुनहगारों की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अब इसका राजनीतिक रंग भी चढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से ये हत्या एक तरह से हुई है, जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में रहने के बाद ही बच्ची बच नहीं पाई, इसे हत्या के अलावा और कोई संज्ञा दी नहीं जा सकती। और जो जघन्य अपराध इसके साथ किया गया है वो अपने आप में उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। लड़की की जीभ काट दी गई थी, जैसा हमने आपको बताया था, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी भी के सामने अपनी गवाही ना दे सके। उसने मौत से पहले अपने साथ हुई हैवानियत की गवाही दी है। सुनिए मरने से पहले कैमरे पर हाथरस की इस बेटी ने क्या बताया था। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? लग रही है। और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं दे रही थी तो एकदम ले गया मुझे और गला दबा दिया। सोचते गला दबा दिया बस। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली गई थी और उसके बाद भी वो गवाही दे रही हैं। अब तो इंसाफ होना ही चाहिए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त पीड़िता के परिवार, रिश्तेदार के अलावा सियासी नेताओं का भी एक हुजूम लगा हुआ है। सफदरजंग अस्पताल से देखिए हमारे संवाददाता दीक्षा पांडे की ये रिपोर्ट। यूपी के हाथरस जिले में गैंग रेप की शिकार हुई महिला आज अपनी जिंदगी की जंग हार गई। आज सुबह बताया जा रहा है कि 4:30 से 5:30 के बीच में उसकी मौत हो गई। उसके परिवार वाले आज सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हुए और यहाँ पर तमाम जो है परिजन जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं असंतोष नजर आ रहा है, उनमें नाराजगी है। सबसे पहले मैं आपको घटना बता दूं, दरअसल 14 सितंबर को जब युवती अपनी माँ के साथ खेत में काम के लिए गई थी, उसी दौरान गाँव के कुछ दबंगों ने उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, जिसके बाद परिवार का यह आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में काफी देरी हुई और साथ ही इलाज मिलने में काफी देरी हुई, जिसके चलते आज उसने अपनी बहन को खो दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर परिवार में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, इस वजह से भी क्योंकि जिस तरह की हैवानियत उनके बेटी के साथ हुई है, घर की बेटी के साथ हुई है, उनका यही कहना है कि उसके शरीर का आधा अंग जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसकी गर्दन की सभी हड्डियां टूट चुकी थी, साथ ही उसकी जीभ वो पूरी तरह से कटी हुई थी। लेकिन जिस तरह से वो पिछले तकरीबन 15 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी, वो आज जंग वो हार चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है और अब परिवार में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने अपनी विवेचना रिपोर्ट में यही तैयार किया है कि उसके अंगों में जिस तरह से विकृतता पाई गई है, उसके शरीर की हड्डियां जो है वो टूटी हुई हैं। तो अब साफ तौर पर परिवार का यही कहना है कि वो सभी आरोपियों के लिए, जिन 4 को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें फांसी से कम की सजा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो सरकार से लगातार इसी तरह की गुहार लगा रहे हैं।